हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टेनो ट्यूटोरियल। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड से स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। मुझे शंका थी कि अफगानिस्तान में तालिबान निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही हुआ। कल तक उन्होंने 8 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया। ये प्रांत वे नहीं हैं जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं। ये ईरान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के आसपास हैं। इन प्रांतों में ज़्यादातर ताजिक, उज्बेक, शिया और गैर पठान लोग रहे हैं। तालिबान मूलतः पठानों का संगठन है। गैर पठान समझे जाने वाले प्रांतों पर उनके कब्जे का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि तालिबान की फौजी ताकत जबरदस्त है। उत्तरी और पश्चिमी अफगानिस्तान के जिन शहरों पर तालिबान ने कब्जा किया है, उनमें अफगान फौजों ने उनका मुकाबला उनसे लड़कर नहीं किया, बल्कि पीछे हटकर या पड़ोसी देशों में भागकर किया है। रूस ने अफगान सीमांत से 20 किलोमीटर दूर फौजें, मिसाइल और टैंक डटा रखे हैं, लेकिन वे अभी तक बस ऊँघ ही रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। तालिबान जहां भी कब्जा कर रहे हैं, वहां अपनी पारंपरिक शक्तियां लागू कर रहे हैं। हजारों लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहरों और गांवों की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ तक कि काबुल में, जो अभी सुरक्षित है, लाखों लोग विदेश पलायन के लिए उतावले हैं। कई प्रमुख अफगान मित्र ऐसे हैं जो पाकिस्तान का विरोध करते रहे हैं। वे अन्य हजारों लोगों की तरह पासपोर्ट और वीजा के बिना ही पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन वे भारत या यूरोप जाने की गुहार लगा रहे हैं। तभी दूतावासों भी खाली होते जा रहे हैं। मज़ार-ए शरीफ का हमारा दूतावास खाली हो चुका है। भारत सरकार ने 1500 नागरिकों को विशेष विमानों से भारत ले जाने का इंतजाम किया है। उसे पता है कि तालिबान इन शहरों पर कब्जा करते ही सबसे पहले भारतीयों पर हमला बोलेंगे। वैसे भी निमरोज प्रांत की राजधानी जरंज पर तालिबान काबिज हो गए हैं। जरंज वही शहर है जहां से लगभग 200 किलोमीटर की पक्की सड़क भारत ने दिलाराम तक बनाई थी, ताकि जमीन से घिरे अफगानिस्तान को फारस की खाड़ी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता का विकल्प उसे मिल जाए। हैरानी नहीं होगी कि पाक परस्त तालिबान इस सड़क को खत्म करना चाहे। पैराग्राफ चेंज। उधर तालिबान के लिए पठान बहुल इलाकों पर कब्जा करना ज़्यादा सरल होगा। ऐसा लगता है कि रूसी फौजों की वापसी के बाद नजीबुल्लाह सरकार 2-2.5 साल तक टिकी रही, लेकिन अशरफ गनी की सरकार अगले 2-2.5 महीने भी टिक जाए तो गनीमत होगी, क्योंकि अफगान सेना के ज़्यादातर फौजी पठान हैं। वे तालिबान के साथ खून खराबा क्यों करना चाहेंगे? उनमें अपने अपने कबीलों के प्रति भक्ति भाव अडिग होता है।
यह भाव काबुल में बैठे नेताओं और नौकरशाहों को अंदर से हिला दे रहा है। पैराग्राफ चेंज। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते जो सुनहरा अवसर भारत के हाथ लगा था वह भारत ने खो दिया। भारत कोशिश करता तो सुरक्षा परिषद शांति सेना काबुल बेचकर तालिबान के होश ठंडे कर सकती थी और साल भर में अफगानिस्तान में निष्पक्ष चुनाव करवा सकती थी। उसमें जो भी चुना जाता चाहे तालिबान ही वह राज करता, लेकिन सुरक्षा परिषद में शुद्ध लीपापोती के अलावा कुछ नहीं हुआ। वे तालिबान को यह कहकर डरा रहे हैं कि हम तुम्हें मान्यता नहीं देंगे। क्या तालिबान को मान्यता की परवाह है? 20-22 साल पहले उसने काबुल पर राज किया और उसे सिर्फ पाक, सऊदी अरब व यूएई की मान्यता थी। अब तो अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, ईरान आदि देश सीधे उसके संपर्क में हैं। आशा की अब एक ही किरण है। कतर की राजधानी दोहा में आज से फिर काबुल सरकार और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हुई है। पैराग्राफ चेंज। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने वादा किया था कि फौजी वापसी के बावजूद वह काबुल सरकार की मदद करेगी, लेकिन अब उसके प्रवक्ता ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। अब भी यदि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य तथा भारत पाक मिलकर शांति की कोई पहल करें और उस पहल के पीछे सैन्य बल भी हो तो अफगानिस्तान को रक्त स्नान से बचाएं। स्टॉप।